हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जिसमें आप पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसे देखा जाए तो हर एक म्यूचुअल फंड आपको कहते हैं कि हम बेस्ट हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो हमारे लिए बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में आपको 4 ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो कि आज के वक्त में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी कि पिछला अगर उसका डाटा देखा जाए 10 साल पहले से, तो वो 10 साल से लेकर के आज तक वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम देखते हैं और देखते हैं कि कौन 4 ऐसे फंड है जो बेस्ट है। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आप वीडियो का टॉपिक देखिए, ठीक है। क्या है? 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड, ठीक है। 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा, वो भी कब तक के लिए? 10 सालों के लिए, कि अगर हमको 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखना है, कोई गोल है हमारा जो कि हमको 10 साल में पूरा करना है, 10 साल तक, तो वैसे चीजों के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम इन तीनों पॉइंट को कवर करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे चारों फंड जो है वो बताता हूँ। पहला पॉइंट हमारा क्या है? पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है टाइम। टाइम बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये आपसे ये पूछता है कि आप कब तक के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर में माना ये जाता है कि कम से कम अगर आपका गोल है कि 5 साल तक हमें अपने पैसे को रहने देना है म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर है। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो आप 10 दिन के लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन जो बेहतर चीज होता है वो कहा जाता है कि 5 साल के लिए, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो क्या? 5 साल, ठीक है। कि कम से कम 5 साल आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 10 सालों की बात करेंगे, 5 साल 10 साल सब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला टाइम है। टाइम देखने से आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके का फंड हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। टाइम जब आपका क्लियर हो जाएगा कितना दिनों तक आप यहाँ पे रहिएगा, तो टाइम ही आपके रिस्क को देखेगा। टाइम आपको ये बताएगा कि मान लीजिए आप 10 दिनों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 दिन वालों के लिए रिस्क बोलता है कि बहुत रिस्क है। हो सकता है तुम 1 लाख रुपए यहाँ जमा किए हो, तो 10 दिन के बाद वो आपका 1 लाख रुपया जो है वो 90,000 हो सकता है 1 लाख 1 लाख 10,000 रुपए हो जाए। टाइम आपके रिस्क को दिखाता है, ठीक है। वही ये रिस्क कहता है कि अगर तुम 5 साल के लिए यहाँ पे रहोगे तो मैं आपको अच्छा प्रॉफिट बना करके दूंगा। ये जो रिस्क जो है, जो जोखिम जो है, वो बहुत तुम्हारे लिए कम जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। अगर तुम 5 साल की जगह पे 10 साल और टाइम देते हो तो और तुम्हारे लिए रिस्क जो है वो कम जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब रिस्क टाइम ने किस चीज को डिसाइड किया? रिस्क को। अब रिस्क किस चीज को डिसाइड करेगा? रिस्क डिसाइड करेगा प्रॉफिट को, ठीक है, जिसको हम रिटर्न्स बोलते हैं। अब देखिए, रिस्क तो टाइम से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि 10 सालों तक आपने जो है इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। अब रिस्क कहेगा कि तुम किसी भी फंड में चले जाओ, तुम किसी स्मॉल कैप में ही क्यों ना चले जाओ, अगर तुम्हारा 10 साल का टाइम है। तो मैं तो यहाँ पे तो 0 हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ पे 0% हो गया हूँ। और 0% होने के मुताबिक तुम ऐसे फंड में जा सकते हो जहां पे तुमको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। यानी कि स्मॉल कैप में भी तुम जा सकते हो, वहां पे तुमको सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो मिलेंगे। यानी कि टाइम रिस्क को संभालता है और रिस्क जो है वो प्रॉफिट। आपने सुना होगा कई बार कि जितना आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। तो 10 साल आप टाइम ले लिया है तो रिस्क क्या हो गया है? कम गया है। किसी भी फंड में जाओ, रिस्क आपका वहां पे कम गया है, ठीक है। प्रॉफिट वहां पे आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। तो हमने इन तीनों चीजों को कवर कर लिया। तीनों चीज को आप समझ लीजिए पूरी अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आगे आप बढ़िए, ठीक है। अब अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फंड्स रहेंगे जो बेहतर रहेंगे। देखिए मैं 4 फंड यहाँ पे बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 4 में से ये बेहतर है, ये बेहतर है। मैं यहाँ पे चारों के चारों जो बताने जा रहा हूँ वो चारों बेहतर फंड है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, मान लीजिए कि आप महीने की SIP करना चाहते हैं 10,000 रुपए की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप चारों फंड में इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे। किसी एक फंड के भरोसे हमको कभी नहीं रहना है, ठीक है। 4 फंड बताया गया है बेस्ट है, तो चारों फंड में हमको कर देना है, 4 से क्या कर देना है? भाग कर देना है। यानी कि 2500 रुपया एक फंड का जो है वो आता है। तो 2500 रुपये एक फंड में हमारा जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा है कि 5 साल तो कम से कम होना ही चाहिए। पहले नंबर पे जो हमें फंड देखने को मिलता है वो हमें निपॉन इंडिया का फंड देखने को मिलता है, ठीक है। निपॉन इंडिया का। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज रहती है, तो यहाँ पे कौन सा फंड जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है? वो है स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप फंड। तो एक फंड ये हो गया, यहाँ पे आप जा सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा है, तो स्मॉल कैप का जो रिस्क है वो काफी कम गया है, ठीक है। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एक्सिस की, ठीक है। एक्सिस।
अब एक्सिस में किस कैटेगरीज का रहेगा, तो यहाँ पे भी एक्सिस का हमारा स्मॉल कैप फंड ही रहेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि क्यों दो फंड मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरीज का चुना है। वो इसलिए हमने चुना है क्योंकि हमको रिटर्न्स चाहिए, हम प्रॉफिट के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नाम के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हमको यहाँ से पैसा चाहिए, तो हमने दो किया है, ठीक है। दो किया मतलब कि 10,000 है तो 5,000 रुपए जो रहेगा हमारा कहाँ चला जाएगा, यहीं पे रहेगा, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हमको मिलेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऐसे फंड की तरफ जो कि अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, रिटर्न्स इन्हीं के जैसा निकाल करके दे रहे हैं, लेकिन रिस्क उसका जो है वो फंड मैनेजर बता रहा है कि इसका रिस्क जो है वो स्मॉल कैप से कम है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है वो है पराग पारिक का, ठीक है। पराग पारिक का, पराग पारिक का कौन कैटेगरी का, तो मैंने यहाँ पे, मैं हमेशा इस फंड को पसंद करता हूँ, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड ना मुझे काफी अच्छा लगता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। अगर इस फंड को आप लेते हैं ना तो आप इसमें HWP भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको इतना जो कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी रिटर्न से आपको बना करके देता है, इसलिए HWP भी बड़ी आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको चौथा फंड। चौथा फंड में यहाँ पे आपके लिए SBI का चुनता हूँ, ठीक है। SBI का कॉन्ट्रा फंड काफी अच्छा, ये जो फंड है वो परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस वजह से ये हमारे लिस्ट में आ जाता है। तो आप क्या कीजिए कि मैंने जो चारों फंड आपके सामने लिखा, ये चारों आज के वक्त में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि जितना कि आपको SIP करने का दिल है, मान लीजिए कि आपको ना 2,000 रुपए की SIP करने का दिल है, ठीक है, ज्यादा का नहीं, 10,000 का नहीं, 2,000 का, ठीक। तो 2,000 का हम क्या करेंगे, 1,000 इसमें डाल देंगे, सॉरी 1,000 नहीं, 500 इसमें हम डाल देंगे, 500 इसमें डाल देंगे, 500 इसमें, और जो बचेगा वो 500 इसमें डाल देंगे। एक के भरोसे हमको कभी नहीं रहना है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। एक के भरोसे अगर हम नहीं रहेंगे तो हम अलग अलग फंड में जाएंगे तो क्या होगा, ये स्मॉल कैप कैटेगरीज के, मान लीजिए कि स्मॉल कैप में कभी कोई दिक्कत आ गई, स्मॉल जो कंपनियां हैं वो थोड़ा स्टेबल नहीं रह पा रही है, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये इधर उधर होगा, लेकिन कि देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या करेगा फंड मैनेजर, यहाँ का तेज है, जहां मर्जी वहां इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत तेज रहते फंड मैनेजर, वो यहाँ पे संभाल लेगा आपके पोर्टफोलियो को। यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड है, ये आपको संभाल लेगा। एक के भरोसे नहीं रहना है, चारों का चारों है, चारों में आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों ये जानकारी और ये चारों फंड आपको पसंद आए तो वीडियो को पहले तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस और ये सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।